हाँ। बच्चों गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान दें। कक्षा 7 विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको इकाई फर्स्ट भूगोल पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? भूगोल पढ़ाया जा रहा है। और भूगोल में आपका पाठ 1 जो है वो है संसाधन। संसाधन सॉरी संसाधन नहीं है। पाठ 1 आपका है जो है हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, पर्यावरण तथा उसके घटक। ये आपका पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी, पर्यावरण तथा उसके घटक। देखिए बच्चों, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? यह हमारी पृथ्वी जो है एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की समस्त दशाएं पाई जाती हैं। यानी कि जीवन जीने की अनुकूल दशाएं केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, अन्य ग्रहों पर नहीं पाई जाती है। इसलिए यह हमारी पृथ्वी जो है सभी ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी सौर मंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। और इस पृथ्वी पर भी सभी स्थानों पर एक समान परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न पौधे, जीव और मानव भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जिन भौतिक, रासायनिक, जैविक परिस्थितियों में एक जीव रहता है वह सब मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जीव के पर्यावरण में वह तत्व शामिल होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जो हमको प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं वह पर्यावरण के अंग होते हैं। यह हमारा पर्यावरण निर्जीव तथा सजीव दोनों वस्तुओं से मिलकर के बनता है, जैसे वायु, प्रकाश, जल, मृदा, ताप आदि इसमें निर्जीव तत्व में शामिल हैं। जबकि जैव वातावरण में पौधे और जीव आते हैं। जीवों के कल्याण के लिए ये तत्व आवश्यक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में किसी भी परिवर्तन से जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि यदि प्रकृति में कोई परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव जो है जीवों पर पड़ेगा। जैसे प्रकृति में क्या हुआ? प्रकृति में अगर ताप बढ़ गया, सूर्य का प्रकाश बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसका प्रभाव जो है जीवों पर पड़ेगा। जीवों पर कैसे पड़ेगा? कि जब गर्मी अधिक बढ़ जाएगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जीव सब जो है नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर अतिवृष्टि हो जाए, पानी ज़्यादा बरस जाए, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जीवों पर पड़ेगा। जीव सभी नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे सभी सूख जाएंगे। तो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? जीवों पर पड़ता है। अब देखते हैं पृथ्वी की संरचना। ये हमारी पृथ्वी कैसे बनी हुई है? पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना यानी कि पृथ्वी की बनावट। ये हमारी पृथ्वी की बनावट कैसे है?
पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य से हुई थी। ये हमारी जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति जो है 400 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य से हुई थी। किससे हुई थी? सूर्य से हुई थी। कहा जाता है कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का ही एक अंग था जो विखंडन की प्रक्रिया के स्वरूप ये टूट करके गिर गया। और जब ये टूट करके गिर गया तो बाद में फिर वर्षा हुई और धीरे धीरे ये ठंडी हुई। लेकिन आज भी पृथ्वी अंदर से गर्म है। हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी चीजें हम वस्तुएं को रखते हैं वो सड़ जाती है, गल जाती है। इसलिए पता चलता है कि पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है और यह हमारी पृथ्वी सूर्य का ही एक भाग थी। पृथ्वी के धरातल का यानी कि पृथ्वी का जो हमारा धरातल है, इस धरातल पर और पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? भू प्रॉपर्टी। किससे हुआ है? भू परटी। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भू परटी कहते हैं। तो ये जो धरातल है, इस धरातल पर ये धरातल का 29% भाग यानी कि 29% भाग स्थल है। 29% भाग स्थल है और 71% भाग जल है। अगर हम 29 और 71 को जोड़ दें 9 1 10 7 2 9 100 तो पूरा प्रतिशत निकल आता है। यानी कि 100 में 29% स्थल है और 71% जो है वो जल है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है इसको क्या कहा जाता है? परत कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को परत कहा जाता है। इस पर जल राशियों का बहुल्य होने के कारण यानी कि जल का विशाल भंडार होने के कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि किस ग्रह को जलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को जलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बाह्य ठोस परत को यानी कि पृथ्वी की बाह्य और ठोस परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की बाह्य ठोस परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर का अर्थ चट्टानी मंडल होता है। चट्टानी मंडल होता है यानी कि कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी, लिथोस्फीयर का अर्थ होता है चट्टानी मंडल। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं यानी कि बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। तो 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 5 महासागर हैं। स्थल के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि महाद्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल के विशाल भूखंडों को यानी कि विशाल भूमि को महाद्वीप कहते हैं और जबकि विशाल जलखंड को यानी कि जहां पर पानी बहुत अधिक पाया जाता है उसको महासागर कहते हैं। तो 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ऐसे 5 महासागर हैं। जल से ढकी पृथ्वी की परत को यानी कि जो पृथ्वी जल से ढकी है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर
हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं? जल से ढकी हुई परत को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैव मंडल में वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर तथा लिथोस्फीयर भाग सम्मिलित हैं। पृथ्वी की सतह पर अनेक स्थलाकृतियों का सुंदर संगम है। इसमें ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां, उच्च भूमि के रूप में पठार, विस्तृत मैदान, मरुभूमियां। यह स्थलाकृति पृथ्वी की सतह को विविधता प्रदान करती हैं। पृथ्वी की सतह की ऊंचाइयों नीचाइयों सम्मिलित रूप उच्चावच कहा जाता है। उच्चावच की ऊंचाइयों तथा गहराइयों को समुद्र तल का आधार मानकर नापा जाता है। तो इस पृथ्वी पर विविधता पाई जाती है। कहीं पर मैदान पाया जाता है, तो कहीं पे पठार पाया जाता है, कहीं पर पर्वतीय भाग पाए जाते हैं और कहीं पर चट्टानी भाग पाए जाते हैं। तो यही विविधता जो है पृथ्वी को सौंदर्य प्रदान करता है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग प्रश्नों का निर्माण कर लेना, जैसे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। तो ऐसे कम से कम जो ये पढ़ाया गया आपको, इसमें से 20 प्रश्न स्वयं से निर्माण कर लेंगे। इसके बाद उसका उत्तर आप स्वयं से लिखेंगे। जब यह पाठ आपका समाप्त हो जाएगा तब आपको आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको लिखाया जाएगा। इसके लिए आप किताब जरूर खरीद लें। अगर जब तक आप पुस्तक नहीं खरीदते हैं तो पढ़ाई अधूरी रहेगी। जैसे अगर हम आपको युद्ध के मैदान में भेज दें और आपको हथियार ना दे तो आप युद्ध जीत नहीं सकते। उसी प्रकार जब आपके पास पुस्तकें होंगी तो आपको पढ़ने में सहायता प्रदान करेंगी, आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चलेगी। इसलिए अच्छी पुस्तक खरीद लें। अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये आपको पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।